मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवालों पर योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट जवाब। बोले, जो जैसे समझे उसको उसकी भाषा में ही समझाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ में लोगों के हित का एक भी काम नहीं। वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का बड़ा बयान। बोले, हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। संभल पर सीएम योगी की दो टुक। बोले, संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई। दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार। बोले, हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी बोले, ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं। ये लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, राजनीति में राहुल जैसे नमूने जरूरी। राहुल ने भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी को लेकर बोले योगी, नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस। सांसद के सुरेश बोले, ये पहली बार नहीं जब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया हो। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की छापेमारी। भूपेश बघेल के रायपुर आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ दिनों पहले ईडी ने भी की थी छापेमारी। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट लिखा, अब सीबीआई आई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापे। भूपेश बघेल के कई करीबी अफसरों पर भी एक्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले, ये भूपेश बघेल की छवि खराब करने की बीजेपी की कोशिश। जांच एजेंसियों को बीजेपी की बी टीम बनकर काम करने से फुर्सत नहीं। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल के घर रेड पर पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना चाहती है बीजेपी। ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। झारखंड के हजारीबाग में मंगला यात्रा पर पथराव के बाद तनाव। जामा मस्जिद चौक के पास रात 11 बजे डीजे पर बज रहे गाने को लेकर विवाद में पथराव। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में भी की तोड़फोड़। हंगामे के कारण ईद बाजार बंद। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झंडा चौक के पास ही रोका गया जुलूस। पथराव में कुछ लोग घायल। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। एसपी बोले, शिकायत पर एफआईआर दर्ज। जांच के बाद कार्रवाई होगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना। गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन। आरजेडी के नेता भी शामिल। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले, वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डीके शिव कुमार बोले, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। मैंने जो स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। मेरे बयान को सुने तब सच का पता चलेगा। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से होगी पूछताछ। बर्क ने 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस किया रिसीव। एसआईटी की टीम ने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के कमरा नंबर 39 में रुके सांसद बर्क को दिया नोटिस। संभल वाले घर पर नहीं मिलने पर दिल्ली आई एसआईटी। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दी जानकारी। कहा, मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है और मैं एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करूंगा। कुणाल कामरा विवाद पर सीएम योगी का पहला रिएक्शन। न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में हो। कुणाल कामरा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री योगेश कदम बोले, अगर इसे वो कॉमेडी कहते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह की कॉमेडी नहीं चल सकती। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिनों के लिए निलंबित। विरोध में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा के वेल में निलंबित 12 विधायकों ने डाला डेरा। रात भर विधानसभा में सोते नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। 27 मार्च को विधानसभा का करेंगे घेराव। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखा पत्र। अगले 2 दिन केवल बजट पर चर्चा की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने कहा था, नाबालिग लड़कियों के प्राइवेट पार्ट को छूना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को सुनवाई के दौरान कोर्ट की सहायता करने को कहा। पीड़िता की मां की याचिका भी जोड़ने की निर्देश। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर संजय राउत बोले, अगले 5 साल तक चलेगी छवि खराब करने की राजनीति साजिश। न्यायिक व्यवस्था में हमारा पूरा भरोसा।
सीबीआई ने इंटरपोल के नोटिस और प्रसार टास्क फोर्स के साथ मिलकर 2 दिवसीय वर्कशॉप का किया आयोजन। इंटरपोल कलर कोडेड नोटिस सिस्टम की समझ को बढ़ाना था उद्देश्य। सीबीआई की वर्कशॉप में एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय एजेंसियों ने लिया हिस्सा। विदेश और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। नोटिस से संबंधित कानूनी मुद्दों पर विशेष सत्र का आयोजन। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दोस्तों ने की 9वीं क्लास के छात्र की हत्या। मृतक छात्र के शरीर पर मिले चाकू के निशान। छात्र को किडनैप कर आरोपियों ने की थी 10 लाख रुपए की मांग। पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार।